58 लाख जी 50,000 में हमने ये ले लिया काम। कॉस्ट 74 लाख। जी बिल्कुल जी, इसमें हम अमाउंट 25 लाख का काम हुआ है। अभी 25 लाख का काम बाकी है। लेवलिंग, टर्निंग फेंसिंग, डोर फिलिंग थी, वो लेवलिंग और क्या है गेट गेट। जी जी सर। और इसके अलावा आपको टर्फ विकेट भी बनानी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पिच तो बिल्कुल खस्ता है सर। इस पे कुछ काम किया गया है रिसेंट, ये अच्छे से बना ही नहीं है। और अगर आप देखोगे यहाँ से ग्राउंड तो लेवल सर ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार खिलाड़ी यहाँ पे एवरी सीज़न हर सीज़न में खेलते हैं फुटबॉल। अलग पैसे आए थे जी जैसे कि लगभग 4 लाख रुपए आए थे सर जी अभी तक विकेट ठीक नहीं हुई और इसके साथ सोयल ऐड किए और बोला यही है ऐसी विकेट बनाए सर। इंजन लाया उन लोगों ने, रोड का इंजन वही। यही बस डिमांड है कि जो हमारा ये ग्राउंड है इसका मेहरबानी करके इसका कुछ इलाज किया। हमारा खेलने के काबिल तो था लेकिन अब ये खेलने के काबिल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, स्पोर्ट्स हब की जिसमें आप सबों का खैर मकदम। मैं आपका मेज़बान कोयम जानगिरी और इस वक्त हम स्पोर्ट्स फील्ड डंग की वजह से बराह रास्त आपसे जुड़ चुके हैं और कई सालों से यहाँ के स्पोर्ट्स लवर्स जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और आज हम उनसे ही जानना चाहेंगे क्या ग्रीवेंस हैं उनकी और क्या मुश्किलात हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। तो बासित क्या मुश्किलात हैं आपको इस ग्राउंड से रिलेटेड जो आप बताना चाहेंगे कंसर्न अथॉरिटीज़ को? कुम साहब पहले आपका शुक्रगुजार है हम कि आप यहाँ तक आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर डीसी साहब से कि यहाँ पे जो हमारा जो ग्राउंड है यहाँ पे 30 ईयर से यहाँ पे हम अच्छे से खेल रहे थे। तो गवर्नमेंट की अलॉटमेंट हुई थी यहाँ पे सर 48,50,000 की सर। किस साल हुई थी सर? ये जो हुई थी हमारे 2020 में। तो उसके बाद सर यहाँ पे जो काम स्टार्ट हुआ था विद फेंसिंग का काम हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे जो फेंसिंग का काम हुआ था। तो उसके बाद टेंडर में जो हमारे पास यहाँ पे था एक तो फेंसिंग थी सर और उसके बाद अर्थ फिलिंग का था यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का था। इन तीन में से फेंसिंग, अर्थ फिलिंग और सीटिंग कौन सा मरहला कंप्लीट हो चुका है? सर अभी तक जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ फेंसिंग का काम हुआ है, ना सीटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पे कोई काम है और ना ही अर्थ फिलिंग का काम है। तो मेरी रिक्वेस्ट सर डीसी साहब से यही होगी कि प्लीज़ लुक ऑन टू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि हम यहाँ पे सर यहाँ पे इतने भी जो यूथ है यहाँ पे सारे कोई बैठे हुए हैं, ना कोई ग्राउंड में आता है क्योंकि यहाँ पे खेलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो डीसी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एज सून एज पॉसिबल इस मैटर में देखें सर। अपना नाम बताइए आप और जो ये डंगी बच्चा में मैदान है इसके रिलेटेड हम आपसे जानना चाहते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट कितने लाख रुपए का था और क्या क्या आपको करना था? 58 लाख जी 50,000 में हमने ये ले लिया काम। जी 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 ये एडवर्टाइज कॉस्ट 74 लाख। जी बिल्कुल जी, इसमें हमने जितना काम किया है उसमें जो है ना अभी पेंडिंग जो काम है इसमें अभी हमने अमाउंट 25 लाख का काम हुआ है। अभी 25 लाख का काम बाकी है आपके मुताबिक। तो ये जो 58 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपका था ना इस मैदान के लिए, जी 58 लाख में आपको क्या क्या बनाना था मैदान में? इसमें सबसे बड़ा जो था उसमें यही था फिलिंग, लेवलिंग, टर्निंग फेंसिंग, डोर फिलिंग थी, वो लेवलिंग और क्या है गेट जी जी सर। और इसके अलावा आपको टर्फ विकेट भी बनानी थी। तो वसीम भाई क्या लग रहा है आपको, कौन सी मुश्किलात हैं जो आप फेस कर रहे हैं? Sir, पहले first of all thank you for coming here and being a sports fan, it's a privilege having you here. Always. It's our sincere request to the administration to look into this matter immediately क्योंकि यहाँ पे 2 साल से सर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हुई है ना। यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते थे और क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते थे, ऑलमोस्ट 30-40 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी और उससे यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती थी और स्पोर्ट्स में लड़के इन्वॉल्व रहते थे जिससे वो ड्रग्स से और बाकी लीगल एक्टिविटी से दूर रहते थे। लेकिन पिछले 2 साल से सर यहाँ पे कोविड के बाद जब सारे ग्राउंड्स में अगर आप देखोगे रफियाबाद के ऑलमोस्ट 100% काम हो रहा है और टूर्नामेंट स्टार्ट हुए हैं तो बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली डंगी बच्चा में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिज्यूम नहीं हो रही है। इसका सर कारण अगर आप देखोगे एक तो पिच है, पिच तो बिल्कुल खस्ता है सर। इस पे कुछ काम किया गया है रिसेंटली लेकिन टर्फ विकेट ये अच्छे से बना ही नहीं है। और अगर आप देखोगे यहाँ से ग्राउंड तो लेवलिंग बिल्कुल ख़राब है सर, बहुत सारे पत्थर पड़े हैं ग्राउंड में, ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब है। हम आपके माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को और जितने भी लोग इससे वाबस्ता हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो प्लीज़ इस मैटर को सॉल्व करें ताकि डंगी बच्चा के स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिज्यूम हो जाए सर। तो ऑल टुगेदर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने खिलाड़ियों के लिए ये मैदान जो है खेल का मस्कन है? सर ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार खिलाड़ी यहाँ पे एवरी सीज़न हर सीज़न में खेलते हैं, फुटबॉल में भी और क्रिकेट में भी। क्योंकि लास्ट 2 साल से यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उस वजह से यहाँ पे जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी सारी बंद है और हमारी जो लोकल टीम्स हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं सर। मेरे सर
जी सर, जो विकेट का काम है वो भी पेंडिंग है सर। विकेट के लिए अलग पैसे आए थे जी जैसे कि लगभग 4 लाख रुपए आए थे सर। जी अभी तक विकेट ठीक नहीं हुई थी सर। टर्फ विकेट जो बनी है ये अब तो मार्क नहीं है जी नहीं, आपका मानना है? जी सर, अभी नहीं है। इस पर जो मिट्टी वगैरह थी वो इसके लिए कोई खास सॉइल होती है जो टर्फ विकेट पे जो है जिसे टर्फ विकेट बनाई जाती है, क्या वो खास किस्म की मिट्टी यहाँ पर डाली गई इसके ऊपर या कुछ ऐसी? सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ से ही मिट्टी लाई है। क्योंकि आपसे मैं इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ के लोकल्स हैं और आपके नज़रों में ये काम हो रहा था। जी सर, हमारे नज़रों में ही काम हो रहा था सर। जी। जो ये मिट्टी लाई है इन लोगों ने सर, यहाँ से ही लाई है कहीं पे, और इसके साथ सॉइल ऐड की और बोला यही है, ऐसी विकेट बना सर विदाउट क्यूरेटर। सर इंजन लाया उन लोगों ने, रोड का इंजन वही किया इस पे सर। रोड के इंजन से इसको रोलिंग की गई। जी सर। ये क्वाइट इंजस्ट है इस टर्फ के लिए। जी सर। और जहाँ तक मैंने वहाँ दौरा किया रिपोर्ट्स में, जहाँ तक मुझे मिले, हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ गया, क्या वो टर्फ विकेट है यार? वो तो खेलने के काबिल ही नहीं है, उसके ऊपर सीधे आप लोगों ने मिट्टी डाली है, तो क्या वो टर्फ विकेट है? नहीं है। अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है सर। वो जो टर्फ है ना, अभी हमने खाली उनको खेलने के लिए बनाया था। टर्फ के लिए हमको मिट्टी चाहिए। अच्छा, नहीं वो तो खोद नहीं दिया ना जमीन आपने? नहीं, हमने अभी जो टर्फ जो है ना वो कंप्लीट नहीं किया। जी 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 जी। हाँ, एक्चुअली सर उसमें जो ना सबसे बड़ा इशू जो है वो है उसका जो उसमें मिट्टी पड़ेगी उसके लिए। जी जी। हाँ, उसमें जो लेवलिंग होगी सारा शो तो तभी आएगा मैदान का। टर्निंग फेंसिंग तो कंप्लीट हो गई, लेकिन उसका जो लेवलिंग है अभी वो पेंडिंग है। वो ग्राउंड की जो लेवलिंग है पूरी तरह से नहीं हो पाई है। इसके अलावा पानी अभी भी ग्राउंड में मौजूद है सर। जब तक ये नहीं होगा उसके लिए हमने जो पहले हमारा एग्जिट साहब था उससे हमने तब से हमको 2 एग्जिट चेंज हो गए। मेरा नाम ताहिर है। हमारी यही बस डिमांड है कि जो हमारा ये ग्राउंड है इसका मेहरबानी करके इसका कुछ इलाज कीजिए। जो ये ग्राउंड था हमारा खेलने के काबिल तो था, लेकिन अब ये खेलने के काबिल भी नहीं। ये खेलने के काबिल लास्ट टाइम कब था? लगभग कोविड के पहले। कोविड के बाद कई इलाकों में रिस्टार्ट हुई है, किक ऑफ हुई है खेल सार्क में, लेकिन यहाँ पर नहीं हुई है। नहीं, तब से यहाँ पे बस ठप है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसके बाद सब ये एक्टिविटीज। कब तक हम उम्मीद करेंगे कि आप ये काम मुकम्मल कर पाएंगे? सर अभी हमारा जो नया एग्जिट साहब आया उसने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। उसको तकरीबन 1 हफ्ता हुआ ज्वाइन किए हुए। जी 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 जी। अभी उसको हमने लिखा है, परसों हमने रिटर्न में लिख के दिया। सर हमको प्रॉब्लम है वहाँ पे, नीति के लिए हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। तो उसने अभी बोला है मंडे के लिए मैं आपको ये लेटर लिख के दूंगा डीसी साहब पे। अच्छा। तो कंसर्न डीसी जो है वो आपको वहाँ से परमिशन दे देगा। कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं? सर उसी के लिए प्रॉब्लम जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहीं पे जो वहाँ पे वो लेवलिंग के लिए मिट्टी के लिए उठाने नहीं देते। अच्छा अच्छा। एसएचओ साहब आपको रोक रहे हैं? हेलो नहीं कर रहा, बोलते उसके लिए परमिशन लाओ। आपको डीसी साहिबा जो हमारी नई है उसको अप्रोच करना था इसके बारे में। डिपार्टमेंट को लेटर निकालेगा तो बाद में इश्यू नहीं रहेगा आपके लिए। सर एक्चुअली हम उससे पहले जो अभी नई डीसी साहब आई है उससे पहले जो डीसी साहब था उसको अप्रोच किया था हमने। जी जी। बट वहाँ से रेस्पॉन्ड नहीं मिला। अच्छा। तो अभी हमने नेक्स्ट जो है उसके लिए हमने सोचा अब पीछे पीछे क्यों घूमेंगे। हमने अपने एग्जिट साहब की नोटिस में लाया तो उसने बोला आप टेंशन मत लो, मैं डीसी साहब के लिए लेटर लिखूंगी मंडे को। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्पोर्ट्स सबके सामने रखा और हमारे साथ बात की, और जैसे आपने वादा किया है कि 25 लाख का काम हुआ है, अब 25 लाख का काम बाकी है। जी सर। तो आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे क्योंकि आपके बच्चे भी कल वहाँ खेलेंगे। आप आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा मैदान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये थी इन स्पोर्ट्स लवर्स की रुदाद, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके कानों तक इनकी आवाज़ ज़रूर पहुंची हुई होगी। इस स्पोर्ट्स फील्ड को वो एक ड्रेसिक स्टेप उठा के डंगी बचा के स्पोर्ट्स फील्ड को जायज़ बेनज़र बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करें। तो दीजिए अपने मेज़बान कुयम जहांगीर को इस वक्त डंगी बजा स्पोर्ट्स फील्ड से इजाज़त। खुदा हाफिज़ नासिर।